चलिए आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर अगला 56। ठीक है, इसके पहले 55 आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग रीजनिंग के जो है लमसम आपके 15 ठो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग 15 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा अंत तक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना हम लोग रीजनिंग को सीखेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पे जो वाट लिखा गया है इसके स्थान पर लुप्त संख्या जो है इसको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि फूल, कली, पौधा, इसका अगला पद क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि 86 से 88 तक दिए गए विकल्पों में से शब्द शब्द संबंधित शब्द अक्षर संख्या को जो है पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फल, फल का जो है कली लिखा है। फल जो है फल का संबंध कली से है तो पौधा का संबंध जो है किससे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार जो है फल का संबंध कली से होता है, क्या होता है कली से क्या होता है फूल बनता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है बीज से पौधा बनता है। पौधा किससे बनता है? बीज से। तो आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट होगा। ठीक है, कली के बाद से जो है फूल होता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जब कली पहले होता है, कली के बाद से उसमें फूल होता है। ठीक है, तो देखिए पौधा जो होता है, पौधा वो कब होता है? तो पहले उसको बीज देखते हैं हम लोग, बोते हैं, उसके बाद से उसका पौधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है LOM को लिखा है यन यम के। ठीक है, तो PKI को क्या लिखा जाएगा? PKI को जो है हमको बताना है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यल को यन लिखेंगे तो इसमें +2 ऐड हुआ है। ठीक है, ओ को यम लिखेंगे तो यहाँ पे दिया होगा -2। ठीक है, यम को के लिखेंगे तो यम को के लिखेंगे तो -2 हुआ है। ठीक है, पहले दो जोड़ेंगे फिर -2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी का कोड होता है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे होता है आर। ठीक है, 2 प्लस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद से के का होता है 11, 11 में से 2 जाएगा 9, 9 पे होता है आई। ठीक है, -2 हम लोग कर दिए। ठीक है, उसके बाद से आई का हम लोग -2 करेंगे, मतलब 9 में से 2 जाएगा 7, तो 7 पे क्या होता है जी, यानी कि RIG जो है आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर तीसरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। पहले 2 जोड़े हैं, फिर 2 घटाए हैं, फिर 2 घटाए हैं। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 25 37, 25 को क्या लिखा है 37, तो 49 को हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखिए 25 जो लिखा गया है वो आप देखिएगा 25, तो ये जो है 5 का स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, उसके बाद से 37 लिखा है 37, तो ये आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 का स्क्वायर और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये होता है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 के बाद 8 का स्क्वायर और 1 जोड़ देंगे तो 8 अट्ठाई 64 और प्लस का 1 65 हो जाएगा। 64 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 89 से 91 निम्नलिखित में से चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसमें जो है आपको अब जो है भिन्न बताना है 91 तक प्रश्नों में। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है BFE। ठीक है, तो इसका कोड देखिएगा तो होता है 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद से यहाँ पे 5। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे यच का कोड होता है 8, 8 के बाद से यल का कोड होता है 12 और इसका कोड होता है 11। ठीक है, जे का कोड होता है 10, इसका कोड होता है 14, इसका कोड होता है 18। ठीक है, यहाँ पर डी का कोड होता है 4, इसका कोड होता है 8, इसका कोड होता है 7। मतलब क्या हुआ है कि देखिए 2 से 6 हुआ है, कितना ऐड हुआ है 4, 4 के बाद 1 घटा दिया है तो 6 हो गए, 5, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, उसी प्रकार 8 से हो गया है 12 और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11,
उसी प्रकार 4 से 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है 10, 10 के बाद से 4 जोड़ा है 14, 14 के बाद 4 जोड़ा है 18, यानी ये जो है आपका अल्टर हो जाएगा ये तीनों में से, ठीक है। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपको क्या दे रहा है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 90 नंबर का आ रहा है कि इसमें जो है आपको भिन्न बताना है, मतलब अल्टर बताना है, ठीक है, कि अल्टर जो है इसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 8 और 8, 16 और 2 जोड़िएगा तो इसको टोटल ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 5, 11 2 13 इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, यानी ये तो सब अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक देखेंगे तो 256 अगर देखेंगे हम लोग तो ये आपको दिखाई देगा 16 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे 169 आपको मालूम होगा 13 का वर्ग, ठीक है। 144 आपको मालूम होगा 12 का वर्ग, ठीक है। तो ये तो तीनों आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। बचा हुआ 288 जो है ये आपको मालूम होगा कि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। 288 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो यही आपका जो है इसमें अल्टर हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको अब भिन्न बताना है, ठीक है। इसमें भिन्न बताना है क्या, 91 में नारियल, कमल और ये है कुमुदिनी गुलाब, ठीक है। इसमें जो है आपको बताना है कि जो है इसमें भिन्न कौन है, ठीक है। भिन्न मतलब होता है कि इसमें जो है भिन्न कौन है, ठीक है। तो देखिए नारियल जो होता है, नारियल ये क्या होता है, नारियल तो नारियल जो होता है आपको मालूम होगा कि ये फल होता है, ठीक है। नारियल का आपको मालूम होगा कि नारियल जो है फल में आता है, ठीक है। नारियल फल हो गया, ठीक है। बाकी आपको देखिएगा यहाँ पे गुलाब तो ये होता है फूल, ये फल है, सॉरी ये फल है, ये फल है नारियल, और ये जो है आपका गुलाब फूल है, कमल फूल है और कुमुदिनी भी फूल होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके फूल हो गए, बचा हुआ नारियल जो है ये आपका फल होता है, ठीक है। तो ये फल हो गया, बाकी सब फूल हो गए। तो आपके ऑप्शन नंबर जो ए है ये जो है ये चारों में से अलग है, आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरा स्थान पर इसमें कौन सा शब्द आने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए डी डी, ठीक है। उसके बाद से इसमें भी डी डी हो गया, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है एफ, सॉरी यल, इसमें भी यल, इसमें भी यल, तो इससे पहले यफ आता है, यानी पहले नंबर पर तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से देखिए कि दूसरे स्थान पे कौन आएगा। तो देखिए यल यू है, यल यू है, यल आई है, यल ई है, तो दूसरे नंबर पर आई आता ई आता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा तीसरा स्थान पर आएगा, तो तीसरा स्थान पे ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आएगा। 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही करना था, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 8 है नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि 7 के पहले जो है ठीक 5 होना चाहिए लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है, ठीक है। ऐसा शब्द देखिए जो 7 के पहले 5 है लेकिन 8 यहाँ पे आ गया तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। 7 जो है 7 के पहले 5 होना चाहिए तो यहाँ पे 7 के पहले 5 नहीं है, 7 के पहले 5 है और यहाँ पे 6 भी है तो यहाँ पे 1 हो गया। 7 के पहले जो है ठीक 5 होना चाहिए, यहाँ पे भी है 5 और यहाँ पे 8 भी नहीं है तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। देखिए 7 के पहले ठीक क्या होना चाहिए 5, 7 के पहले 5, 7 के पहले यहाँ पे 5 है लेकिन 7 के बाद और 7 के बाद 6 है तो ये भी आपका संख्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
7 के पहले यहाँ पे तो कुछ संख्या नहीं है, तो आपके केवल 3 होंगे। 3 जो है आपके ऐसे होंगे जिसके 7 के पहले 5 है और उसके ठीक बाद 8 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। सार्थक क्रम आपको दर्शाना है, ठीक है। देखिए फल, जड़ें, तना, फूल, पत्तियाँ, शाखाएं, ठीक है। इसको जो है सार्थक क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। सार्थक क्रम क्या होता है, मतलब जो पहले होता है उसके बाद से उसका जो है अंतिम पद होता है, ठीक है। जैसे में आप लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहले होगा जड़, ठीक है। जड़ जो है 1 नंबर पर आता है। जड़ के बाद से क्या होता है, पेड़ में जो है सबसे पहले जो है जड़ होता है। जड़ के बाद उसमें जो है क्या होता है, तना होता है, ठीक है। तना जो है ये 2 नंबर पर हो जाएगा। 2 3 2 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा केवल आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद से इसमें क्या होगा, तो आपका फूल होगा, ठीक है। फूल के बाद से आपको क्या होगा, फूल के बाद से तना पहले हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले 2 दिया है ना, 2 वाला कहाँ है, 2 3 2 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो गलत है, सॉरी। यहाँ पे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। क्या होता है, पहले होता है जड़े, जड़े के बाद तना, तना के बाद से उसमें जो है शाखाएं होती हैं। तो शाखाएं आपको ऑप्शन नंबर जो है 6 में दिखाई देगा, ये आएगा 3 पे, ठीक है। 3 के बाद से शाखाएं के बाद से क्या होता है, शाखा में क्या होती है, पत्तियाँ होती है, तो ये आएगा आपके 4 पे, ठीक है। 4 पे, ठीक है। तो आपको अब ऑप्शन नंबर जो पहला दिखाई दे रहा होगा इसमें जो है आपका राइट आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी डी वाला भी गलत और सी वाला भी गलत, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जड़ होता है पेड़ में, पेड़ के बाद से उसका जो है तना होता है, तना के बाद से शाखा होता है, डाली, डाली के बाद से पत्ती होती है, ठीक है। पत्ती के बाद से फूल होता है, फूल के बाद से फल होता है उसमें, ठीक है। इस प्रकार इसको बनाना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि गुणा का अर्थ जो है भाग है, तो यहाँ पे आपको भाग हो जाइए, ठीक है। अब कह रहा है भाग का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पे घटाव हो जाएगा, और घटाव का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का 50 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भाग है तो सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भाग है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 5 में 10 से भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है कितना कि 2/5, 2/5 यहाँ पे हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, ठीक है। लॉसो निकालिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 5 25, 25 में से 2 घटाइएगा आपका जो है यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कुछ देखिए एक बार फिर, प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, और गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है यहाँ पे भाग, ठीक है, भाग। उसके बाद से भाग का अर्थ है घटाव, इसमें घटाव दिया गया, हम लोग जोड़ दिए थे, ठीक है। और घटाव का अर्थ क्या होता है, घटाव का अर्थ है जो है आपका, घटाव का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ होता है सॉरी, माइनस का अर्थ कहाँ है, माइनस का अर्थ है प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यही गड़बड़ हुआ था, माइनस का अर्थ हम लोग गलत लिखे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 से इसमें भाग देंगे तो 5×50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बन गया। 10 5 में 10 से गुणा करेंगे 10 5 50, 50 में 10 से भाग देंगे ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे है 2 और प्लस का है 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा आपका, 10 में से 2 जाएगा आपका कितना आएगा 8, ठीक है। 8 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। 8 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रीजनिंग चैनल को, ठीक है। और इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं डेली, आपका शाम का ये क्लास चलता है 6 बजे, तो ये नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।